नमस्कार दोस्तों। इस देश में दो तरह के कानून बसते हैं, दो तरह के कानून लागू होते हैं। एक गरीबों के लिए अलग कानून होता है, एक अमीरों के लिए अलग कानून होता है। पॉक्सो एक्ट के तहत जो केस दर्ज था ना ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर, उसे क्लीन चिट दे दिया गया है। कल 1000 पन्नों का दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया, जिसमें जो पॉक्सो एक्ट क्या होता है, जब नाबालिग के साथ यौन शोषण का आरोप किसी के ऊपर लगता है तो उसमें पॉक्सो एक्ट काम करता है, जिसके तहत तुरंत गिरफ्तारी होती है। जो महीनों से घूम रहा है ब्रिजभूषण शरण सिंह, अगर यही किसी गरीब या जिनके पास पैसा नहीं होता दिल्ली पुलिस या पुलिस वाले को देने के लिए, तो तुरंत घर से उठा कर ले जाते, खाना खाते हुए उठा कर ले जाते। बल्कि ढेर सारे उदाहरण यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। कोई गरीब एक थप्पड़ मार दे, अगर FIR कर देते हैं तो उसको उठा कर ले जाते हैं, क्योंकि उनके पास वो गरीब है। इस प्रकार से दो तरह के कानून बसते हैं। पॉक्सो एक्ट में उनको क्लीन चिट दे दिया गया है। 2 FIR सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हुई है, उसके बाद भी आज तक ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर गिरफ्तार नहीं हुआ है, ना उनसे पूछताछ हुआ है, ना कुछ हुआ है। इतना अंधेर नगरी चौपट राजा चल रहा है। ढेर सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे गरीबों के ऊपर किस प्रकार से पुलिस की बर्बरता चलती है, लेकिन अमीरों के ऊपर वही बर्बरता, वहाँ उनकी लाठी टूट जाती है, रुक जाती है, उनकी जो ताकत है वो कमज़ोर पड़ जाती है। फिल्मों में दिखाया जाता है ना कि एक तरह से अमीरों का रखैल बन के रह गई है ये जो पुलिस है, पुलिसिया विभाग है। ये कहीं ना कहीं सच साबित होती है और हो रही है। आप देख रहे हैं महीनों से इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है हमारी जो पहलवान बेटियां हैं, लेकिन उनके साथ न्याय होता नजर नहीं आ रहा है। जो इतनी बड़ी ताकत है, जो सत्ता की ताकत है, जिनके सर के ऊपर, जिनके ऊपर प्रधानमंत्री का हाथ है, गृह मंत्री का हाथ है, वो खुलेआम घूम रहा है, तो क्यों ना माना जाए कि वो गवाहों को डाइवर्ट कर सकता है, गवाहों के ऊपर दबाव दे सकता है। जिसने उसके खिलाफ FIR लिखा है उसको वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा सकता है। जाहिर सी बात है, मनीष सिसोदिया को ले लीजिए, यही कोर्ट है जो ये कहकर उसको अंदर रखे हुए हैं कि वो कहीं ना कहीं जो गवाह है उसको डाइवर्ट कर सकता है, इतनी ताकत है, लेकिन इनको अंदर नहीं किया जा सकता। ये चल रहा है देश में। ये साबित किया जा रहा है कि किस प्रकार से पुलिसिया जनतंत्र है जो गरीबों के लिए अलग कार्य करती है और अमीरों के लिए अलग कार्य करती है। इस तरह से हो रहा है। और इस बात पर आप जरा भी ताज्जुब मत कीजिएगा कि कुछ दिनों के बाद पहलवान जो बेटियां हैं उनके वो गलत साबित हो जाएंगे और ब्रिजभूषण शरण सिंह पूर्ण रूप से छूट जाएंगे और क्लीन चिट हो जाएगा। मुझे जरा भी ताज्जुब नहीं होगा, एक रत्ती भी ताज्जुब नहीं होगा। और ये होगा, ये 100% होगा। जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस का कार्यशैली चल रही है उस प्रकार से ये फिक्स है। तो ये स्थिति है। आप एक छोटा सा मिड डे मील का दृश्य दिखाने से पत्रकार अंदर हो जाता है, कोई मंत्री से पूछ दे तो उसकी नौकरी चली जाती है। ये स्थिति चल रही है देश में, ये स्थिति चल रही है देश में। और ऐसा स्थिति आपके देश में, आप जनतंत्र लोकतंत्र के देश में चल रही है, ये स्थिति है। ये तो सभी को पता है कि गरीब भाइयों के लिए अलग कानून है और अमीर भाइयों के लिए अलग कानून है। ऐसा देश चल रहा है। बड़े बड़े वादे करके आपके सामने चुनाव आते हैं तो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, लेकिन आप जब इंसाफ मांगने के लिए इनके पास जाएंगे ना तो लात मार कर भगा दिए जाते हैं। यही पुलिसिया होती है जो आपके ऊपर डंडा बरसा देगी, लेकिन जब इनकी बारी आएगी, जब आप इनके, क्योंकि पुलिस का काम ही है आपको रक्षा करना। आपकी जो पेमेंट क्यों मिलता है, क्यों दिया जाता है इनको तनख्वाह, आपके टैक्स के पैसे का, आपके खून पसीने की पैसे कटे इनको पैसा दिया जाता है, लेकिन आप ही का दुश्मन बन बैठे। क्यों? ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ईमानदारी नहीं है, पुलिस विभाग में पूर्ण रूप से ईमानदारी है, लेकिन क्या करें, वो भी लाचार है, सत्ता के आगे लाचार है। क्या ही बोले दोस्तों, बोलने के लिए इन लोगों के लिए शब्द कम पड़ जाएगा।
ये स्थिति है। कल 1 से 1000 पन्नों का चार्जशीट दाखिल हुआ, जिसमें पॉक्सो एक्ट के तहत बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे दिया गया। बड़ा विडम्बना, और कोई ताज्जुब नहीं होगा कि आने वाला समय में पूर्ण रूप से उसको क्लीन चिट दे दिया जाएगा और पूर्ण रूप से महिला है बदनाम हो जाएगी, महिला पहलवान। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।